और पिछले 4-5 महीने से मैं लगातार आ रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि इस क्षेत्र में भी कमर दर्द। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर्व प्राइवेट लिमिटेड। पियाजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ CNG में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर्व प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। यस सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनव सोनी हूँ। मेरा MBBS ही अजमेर से ही JLN मेडिकल कॉलेज से किया है और उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में मैंने PG किया है SMS जयपुर से। उसके बाद अहमदाबाद में मैंने स्पाइन में फेलोशिप किया है और इतने दिनों के बाद मैंने अब यहाँ पर संजीवनी हॉस्पिटल में महीने में एक विजिट चालू की है और पिछले 4-5 महीने से मैं लगातार आ रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि इस क्षेत्र में भी कमर दर्द के पेशेंट बहुत हैं। जो कमर दर्द होती है वो आजकल देखा जाए तो रोजमर्रा में जो हम नियमित गलतियां करते हैं उसकी वजह से सभी लोगों को ये ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि आजकल लंबे समय तक बैठक का कार्य है। दूसरी चीज़ जो मैक्सिमम लोग अपना मैक्सिमम टाइम मोबाइल में व्यतीत करते हैं, उस वजह से भी कमर में और गर्दन में, स्पेशली गर्दन में बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं। इस वजह से आज आप देखेंगे तो हर 3 आदमियों में से 1 आदमी को कमर दर्द या गर्दन दर्द की समस्या है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में स्पाइन की जो डिजीज है, जैसे कमर दर्द, साइटिका, अपना SI जॉइंट का जो प्रॉब्लम है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, अपने एडी का दर्द, घुटनों का दर्द, इस तरह से बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस डेवलप हो ताकि वो अपनी दैनिक दिनचर्या में कसरत को नियमित रूप से शामिल करें और जो कमर की और घुटने की और जो गर्दन की जो एक्सरसाइज होती है, अगर पेशेंट रेगुलर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी से सभी निजात पा सकते हैं, बीमारी होने से पहले ही बच सकते। यस सर। अभी हम जो संजीवनी हॉस्पिटल में मैं नियमित यहाँ पे विजिट करता हूँ, तो हमारा प्रयास रहता है कि कंजर्वेटिव मेथड से अधिक पेशेंटों को हम सही करें। तो इसमें सबसे पहले तो हम गोली दवाई और कसरत के माध्यम से ही पेशेंट को ठीक करते हैं। कुछ मरीज जो गोली दवाई और कसरत से ठीक नहीं हो पाते हैं, उनको हम इंजेक्शन पद्धति के द्वारा इलाज करते हैं। इंजेक्शन पद्धति बेसिकली स्पाइन की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की एक पद्धति होती है, जिसमें मेरा ये अनुभव है कि 80% पेशेंटों को लाभ मिल जाता है और बहुत सारे पेशेंट ऑपरेशन से बच जाते हैं। जो पेशेंट इस कंजर्वेटिव मेथड से ठीक नहीं होते हैं, उनका हम ऑपरेशन द्वारा इलाज करते हैं। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर फैसल सिद्दीकी हूँ और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे संजीवनी हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और पेशेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं। पेशेंट्स की काउंसलिंग वगैरह भी हो रही हैं, थेरेपीज़ है, सारी चीज़ें हैं। पेशेंट को आराम भी है और काफ़ी मतलब अच्छा वो रहता है पेशेंट्स की तरफ से जब फीडबैक आपको देने का मतलब मिलता है। और क्या में आप एक तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती हैं, है ना। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप कुछ प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं। प्रिकॉशंस तो आपको लेनी है, आपकी डेली रूटीन जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठने का हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने का हो गया, तो क्या होता है कि डिस्क पर, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में डिस्क होती हैं, उस पर प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से वो पीछे की तरफ खिसकती हैं, तो जिस वजह से आपका पूरा झंझनाहट और वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और एज के हिसाब से भी थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें फैक्टर वेरी करता है। तो हम बस बहुत ध्यान रखें इन सब चीज़ों का कि एकदम से झटके से ना उठें ना बैठें, और कुछ भारी चीज़ उठाने से पहले थोड़ा सा अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी थोड़ी सी वार्म अप जिसे कहते हैं हम, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वार्म अप नहीं होगा तो उसमें फिर आपके डिस्क जो है वो एल्टर होने के चांसेस रहते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें हैं डेली रूटीन के हिसाब से। आप अगर ज़्यादा लंबे समय तक कहीं बैठ रहे हो तो आप उसमें अपने जैसे चेयर को मॉडिफाई कर लो। आप लेट रहे हो तो आप है ना ज़मीन पर मत लेटो, ज़मीन पर लेटने से सीधे कंप्रेशन पड़ता है अपनी रीढ़ की हड्डी पर और उन सारी चीज़ों पर।
ये सारी चीज़ें हैं। बस ये हमें थोड़ा सा हमें डेली एक्टिविटी के हिसाब से एक चलने पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आप अगर कभी वॉकिंग करो तो आप शूज़ वगैरह जो होते हैं, वॉकिंग शूज़ होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग शूज़ से क्या होता है, इवन प्रेशर पड़ता है पूरी बॉडी का, रीढ़ की हड्डी वगैरह, पूरा जो अपना स्पाइन रहता है, बायोमैकेनिक्स जो है वो उस अकॉर्डिंग ही आपके वर्क करती है। मैं संजीवनी हॉस्पिटल आई हुई हूँ। वहाँ मुझे बहुत समय से L4 और L5 की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हुए हैं, अभिनव सोनी जी, और फिजियोथेरेपी जी जो फेशियल सिस्टी के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सा मुझे ट्रीटमेंट दिया। और सर मुझे ये बता रहे हैं कि आपका जो पेन है इतना घबराने वाला नहीं है। सर से बहुत अच्छा सा सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सर हमेशा यहाँ पर इलाज के लिए आए और सभी को बहुत अच्छे से स्वस्थ करें। यहाँ पर सर ने मुझे ये बताया कि आपकी इतनी भयंकर प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इंजेक्शन द्वारा ही सही हो सकती है, और पहले तो हम आपको दवाएं देंगे, दवाइयों से सही हो जाती है तो बेस्ट है। और सर का बहुत अच्छा व्यवहार है, और हम चाहते हैं कि ऐसे समस्त अजमेर वासियों को सर की सेवा मिलती